A very good morning to everyone. Now today we will discuss about the sentence and its kinds. Sentence means वाक्य. ठीक है? What is the definition of sentence? A group of words which makes a complete sentence is called sentence. Or we can say a sentence is a complete thought. यानी जिसका पूरा का पूरा हमें पूरा भाव व्यक्त हो, जिस सेंटेंस में ऐसे वाक्य जिसके पूरे भाव व्यक्त हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस. यानी कह सकते हैं शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो उसे हम वाक्य कहते हैं. इट कंटेन्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, दैट इज वर्ब. मीन्स दैट सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? द पर्सन वूम वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. एंड व्हाट इज अ प्रेडिकेट? Whatever we are talking about the subject, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट. इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड स्टिल मेक सेंस. दैट मीन इट हैज अ कंप्लीट सेंस. फॉर एग्जाम्पल, द रिवर हैज क्रिएटेड मैनी मैग्निफिशिएंट कैनियंस. तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द रिवर. सो रिवर क्या है मेरा इसमें? इट्स अ सब्जेक्ट. एंड हैज़ क्रिएटेड मैनी मैग्निफिशिएंट, हम रिवर के बारे में क्या बात करें? दैट हैज़ क्रिएटेड मैनी मैग्निफिशिएंट कैनियंस. तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. अंडरस्टैंड एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ सेंटेंस. टाइप्स ऑफ सेंटेंस मीन्स अब सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं हम वो जानेंगे. आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, दैट इज ITIE फॉर सेंटेंसेस. सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स. द फर्स्ट इज इंटरोगेटिव, the second is D for declarative, I for imperative and E for exclamatory sentence. Let's discuss about these parts. Okay, the first is declarative sentence. Declarative sentence is also called assertive sentence. Declarative sentence को हम assertive sentence भी कहते हैं. इसके हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य. It ends with a full stop. ये full stop से इसकी ending होती है. That means this type of sentence make a statement. It tells you something. ये हमें कुछ बताता है. These kinds of statement usually ends with a period, but sometimes they can end with an exclamation mark. कभी कभी ये exclamation mark से भी end होते हैं. यानी इसको कह सकते हैं ऐसे वाक्य जो कथन करते या हमें सूचना देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं. That mean called an assertive sentence. फॉर एग्जाम्पल, दैट टाइगर इज बिग. तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? ये हमारा सेंटेंस है. इट्स कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. वुमेन्स बास्केटबॉल हैज ग्रोन इन पॉपुलैरिटी. या कह सकते हैं राम रीड्स अ बुक. अ सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं बिल्कुल साधारण वाक्य, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं. इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आदेश सूचक वाक्य. आदेश सूचक वाक्य यानी कि जो वाक्य दिस काइंड ऑफ सेंटेंस गिव्स अ डायरेक्शन और कमांड, दे कैन एंड विद अ पीरियड ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क डिपेंड ऑन द फीलिंग पुट इनटू इट. मतलब जो वाक्य आदेश देते हैं, दैट मीन्स डायरेक्शन और कमांड. आदेश देते उसे बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य. अ सेंटेंस, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, दैट्स कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, दैट्स मीन्स सो Please stop yelling. Turn off the microphone. Write down your answer. तो यहाँ पे क्या है? इसमें हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? ऑर्डर का, कमांड का. ठीक है. प्लीज़ स्टॉप यलिंग मतलब रिक्वेस्ट का. प्लीज़ लग के आगे मीन्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम. शट द डोर, इसमें क्या हुआ? ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. या प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस. लिसन केयरफुली एवरीवन. Now let to the point, interrogative sentence. Interrogative sentence means this type of sentence ask a question, it ends with a question mark. किससे end होता है? question mark से end होता है. That means this one. जो वाक्य प्रश्न करते उसे interrogative sentence को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. A sentence that ask a question is called interrogative sentence. For example, what do panda bear eat? वो क्या ईट करते हैं? आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हु स्टडीड फॉर देयर टेस्ट लास्ट नाइट? हाउ डू यू ड्राइव अ कार?
तो ये हमारे क्या है, सब इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। विल यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गाओगे। तो यहाँ पर किसका हम यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन का यूज़ करनी, प्रश्न हम पूछ रहे हैं, तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पे अब हम लोग आते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मीन्स दिस टाइप ऑफ सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग इमोशन, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको पहचानने का तरीका होता है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, ठीक है, एंड स्टैंडिंग लाइन एंड देन फुल स्टॉप, ठीक है। ये वाक्य वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं, ठीक है, शोज एन स्ट्रॉन्ग इमोशन, उसे हम बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मय सूचक वाक्य। दैट मीन अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ फाइन द डे इज, तो क्या है मेरा, पूछ रहे हैं हम, इट्स एन एक्सक्लेमेशन मीन्स दैट यहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए। हाउ ब्यूटीफुल दीज फ्लावर्स आर, हम फ्लावर को बता रहे कितने सुंदर हैं, मीन्स दैट थोड़ा सा आश्चर्य की भावना भी आती है इसमें, तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो जाता है। What big muscles you have, these are the examples of exclamatory sentence, जिसे हम कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। एक और हमारा सेंटेंस का टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। मीन्स दैट आप पढ़ लीजिए, आगे के लिए आपके काम आएगा। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस एंड विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी जो वाक्य, जो ऐसे वाक्य जो आशीर्वाद या फिर इच्छा की भाव प्रकट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे हम क्या करें, ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इच्छा सूचक वाक्य, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े, अब हम पढ़ेंगे parts of sentences. Parts of sentences means the sentences are classified into two parts. The first is subject and the second is predicate. What are subjects? Subject क्या होता है, अभी हमने आपको फर्स्ट में बताया था सेंटेंस जब पढ़ा रहे थे, तो सेंटेंस मीन्स सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, द पर्सन whom we are talking about, means that जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और what are predicate? Predicate means whatever we are talking about the subject, नहीं सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसके बारे में हमने क्या बात की, whatever we are talking about the subject is called predicate, उसे हम लोग predicate कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, उसके एग्जाम, अब एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। द गर्ल वॉश द क्लोथ्स, लड़की कपड़े धो रही थी, धोती है, लड़की कपड़े धोती है। तब देखिए यहाँ पे द गर्ल का मतलब क्या है, गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। और ये प्रेडिकेट ज़्यादातर वर्ब के बाद से स्टार्ट होता है। वर्ब क्या है, वॉश मतलब धोना, तो ये क्रिया हुई, और वर्ब किसके बाद आता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, ठीक है। तो ये सब शुड, कैन, ये सब हमारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमारा वर्ब आता है। तो हम यहाँ पे वॉज जो है वो वर्ब है, तो इसके बाद हम उसके बारे में, गर्ल के बारे में क्या बात करें, वॉश द क्लोथ्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। गेट इट एवरीवन। नेक्स्ट देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, अब देखो सब्जेक्ट बताया गया है, सब्जेक्ट डोइर ऑफ एन एक्शन, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बताया था, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन दिस सेंटेंस द सन इज द सब्जेक्ट। आपको ये बताना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो द सन क्या है, मेरा सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, राइजेस इन द ईस्ट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखिए दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। अभी हमने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है तो वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल हसन सर्व्स हिज पेरेंट्स, तो हमें हसन के बारे में बात करें तो वो तो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, इट्स नॉट अ प्रेडिकेट। हमारा क्या है, प्रेडिकेट, सर्व्स हिज पेरेंट्स, अपनी माता पिता की सेवा करता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग केयरफुली। सो जस्ट रिवाइज दीज थिंग्स प्रॉपरली and then after that whatever I have given you the homework, just send it to me on my WhatsApp. Okay, thank you.